जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो डीएक्सएन की तरफ से सेशन होने जा रहा है जो कि डॉक्टर मंसूर करवाने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम सीखेंगे अबाउट डीएक्सएन और अबाउट डीएक्सएन फूड डाइटरी सप्लीमेंट कि वो किस तरह से अपनी डेली रूटीन में या लाइफस्टाइल में ऐड करते हुए हम हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो मैं डॉक्टर मंसूर को इनवाइट करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ स्टार्ट कर दें। थैंक्स। हाउसबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सर। सबको बहुत ज़्यादा खुशामदीद कहता हूँ डीएक्सएन के इस प्लेटफॉर्म पे। शुरुआत करते हैं अल्लाह पाक के बबरकत नाम से। और जब मैं बीमार होता हूँ तो वो मुझे शिफा देता है। बड़ी खूबसूरत सी ये आयत और इसकी बड़ी खूबसूरत सी ये डिस्क्रिप्शन है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए शिफा जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों में रखी है, और उसका इल्म भी हमें वो उसी तरीके से अता करता है। हम अपनी गलतियों से, अपनी मिस्टेक से और कोताहियों से जहाँ पर बीमार भी होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के अमराज का शिकार होते हैं, उन्हीं चीज़ों के रद्दो बदल और मुख्तलिफ अंदाज से हम उसको शिफा के लिए भी समझने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारा इल्म कहलाता है। तो अल्लाह ताला ने जहाँ हमारी गलतियों, हमारी कोताहियों को अपने सिफात के हिसाब से हमारी बॉडी के अंदर इस तरह का मैकेनिज्म फिट किया कि वो बॉडी को क्योर करता है, वहीं पर उसकी मावनत के लिए अल्लाह ताला ने हमें इल्म, तालीम, इंफॉर्मेशन, ये तमाम चीज़ें भी अता की, जिसका सोर्स मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन वो देन अल्लाह ताला की ही है। तो हम अल्लाह ताला का बेहद शुक्रगुजार हैं। हर वक्त अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है, उन्होंने हमें जहाँ इल्म अता की, हमें तालीम के राह जो है वो हमारे लिए इजी किए, आसान किए, मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ से हम इन चीज़ों को सीख सकते हैं। वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की जो ऑर्गेनिक नेचुरल चीज़ें, जिन्हें हम हर्ब्स के नाम से भी जानते हैं, मुहैया की, ताकि हम कुदरती तौर पर अपने आप को रिस्टोर कर सकें, अपने आप को हील कर सकें। सो हेल्थ, हीलिंग एंड बैलेंस originate from Allah. Our effort through nutrition is a mean to honor the body He gave to us. सो अल्लाह ताला के इसी नाम से हम शुरू करते हैं। मेरा नाम मंसूर अली है और मैं एक हर्बल फिजिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। और गुज़िश्ता 8 से 9 साल से मैं अपनी इस फील्ड से वाबस्ता हूँ, और कोशिश ये करता हूँ कि नेचुरल वे ऑफ हीलिंग को अपनाते हुए लोगों को उस तरीके से, जहाँ पर गाइडलाइन प्रोवाइड की जाए, वहीं पर उनकी हेल्प की जाए इन अ नेचुरल वे विद अ नेचुरल ऑर्गेनिक मेडिसन, कि वो अपने मुख्तलिफ किस्म के डिसऑर्डर्स, बीमारियों को ख़त्म कर सके, रिड ऑफ कर सके, और अपने आप को नेचुरल स्टेट के ऊपर मेंटेन कर सके। नेचुरल इक्विलिब्रियम के स्टेट के ऊपर मेंटेन करने के लिए हमें मुख्तलिफ किस्म की तरक़ करनी पड़ती है, बीइंग अ ह्यूमन। लेकिन वही इंसान अपनी लाइफ में एक हेल्थी लाइफ को मेंटेन करता है, जीता है, जो इसी इक्विलिब्रियम को समझकर उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को गुजारता है। आज इंशाल्लाह जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, इम्यून एंड इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, हम इसको इन वन वे रिलेट करते हैं एज अ न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर के तौर पे, और समहाउ इसको इन अदर फेस मुख्तलिफ किस्म की दूसरी बीमारियां इट्सेल्फ, जिनको हम डिजीज भी कहते हैं, उनके साथ भी रिलेट करते हैं जब हम इनको इंडिविजुअली स्टडी करते हैं। यहाँ पर हम इनको रिलेट करके और अलग से भी जो है वो डिस्कस करेंगे, और पहले ये जानने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये इम्यून एंड इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर होते क्या है, इनकी वजूहात क्या है, ये किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जनरेट हो जाते हैं, हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर जाके
मुख्तलिफ मुख्तलिफ किस्म की डिस्ट्रक्शन जो है वो करना शुरू कर देते हैं। इनके जो मेन सबब है मोस्टली, क्योंकि जिस एरा में हम रह रहे हैं, हमारे पास वक्त जो है वो बहुत कम है। हमें अपनी जो नॉर्मल रूटीन लाइफ को मेंटेन करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों के लिए तगदो करनी पड़ती है। तो ये प्रोसेस फूड्स, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल इम्बैलेंस, ये एक बड़ा कुल्ली सा लफ्ज़ है, लाइफस्टाइल इम्बैलेंस, बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। तो ये जो लाइफस्टाइल का इम्बैलेंस है, ये ही हमें इन अमराज के अंदर जो है वो मुब्तला करता है। इम्यून एंड इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर जो है, ये मोस्ट कॉमन अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ इस क्रोनिक इलनेस के जो है मॉडर्न डाइटरी पैटर्न्स हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, लाइफस्टाइल इम्बैलेंस है, वीकन आवर बॉडीज नेचुरल डिफेंस सिस्टम, जिसे हम इम्यून सिस्टम की जो है वो कहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से हम इस किस्म के जो मुख्तलिफ डिसऑर्डर हैं उनका शिकार जो है वो हो जाते हैं। डीएक्सएन जो है वो प्रमोट करता है फूड एज अ फाउंडेशन। जो इसकी फिलॉसफी है, हम अभी तक थोड़े से शायद कंफ्यूज हैं फूड, सप्लीमेंट और नेचुरल प्रोडक्ट के बीच में। नेचुरल प्रोडक्ट जो है वो हमेशा एक फूड के तौर पे काम करती हैं, वो मेडिसिन के तौर पे काम नहीं करती। तो सपोर्टिंग द बॉडीज इनिशिएट एबिलिटी टू रेगुलेट इम्यूनिटी एंड इन्फ्लामेशन नेचुरली। डीएक्सएन की जो प्रोडक्ट्स हैं, आप डीएक्सएन की प्रोडक्ट की बजाय इसको डीएक्सएन फूड बोलें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा रहेगा। तो ये एक फाउंडेशन का काम करते हुए हमारे इस चीज़ में, इस डिसऑर्डर में जो है वो हेल्प करते हैं। व्हाट आर इन्फ्लामेटरी न्यूट्रिशन डिसऑर्डर्स? अब हम जो इंडिविजुअली अगर इसकी बात करें, देर आर कंडीशन, कंडीशंस मीन्स सिम्टम्स। अब यहाँ पर हम अलामत, जो डिसऑर्डर की जिसको हम एक कंडीशन, एक हालत बोल रहे हैं, उसको डिस्कस करते हैं, जहाँ पर इसकी एक लो ग्रेड और एक क्रोनिक कंडीशन है। क्रोनिक मीन्स जब मर्ज पुराना हो जाता है, जब उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है। तो दीज आर कंडीशन वेयर क्रोनिक लो ग्रेड इन्फ्लामेशन इज ड्रिवन और वर्सन बाय न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज और टॉक्सिक डाइटरी एक्सपोजर। यहाँ पर दो चीज़ों को हम करेंगे। एक होगा जो पैथोजेंस के वजह से, मुख्तलिफ किस्म के जो जरासीम हमारी इन्वायरमेंट में पलते बढ़ते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने की वजह से जब वो हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं, तो उनके अटैक करने से जो हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं, जिनको हम अभी ये जो कंडीशन का लफ्ज़ हमने यहाँ पर स्टडी किया, जो कंडीशंस डेवलप होती हैं। और एक होती है जो हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसीज की वजह से जो केमिकल चेंजेस होती है, उसकी वजह से बहुत सारे इम्यूनिक सिस्टम में जब तब्दीली होती है, तो उसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के जो डिसऑर्डर हैं वो डेवलप हो जाते हैं। ऑटो इम्यून टेंडेंसीज, एलर्जीज एंड अस्थमा, मेटाबॉलिकल सिंड्रोम जैसे कि वेट गेन हो जाना या वेट का बहुत ज़्यादा लूज कर जाना, ब्लड शुगर जैसे इश्यूज, जॉइंट एंड मस्कुलर इन्फ्लामेशन जिसकी वजह से जॉइंट पेन, हड्डियों में दर्द का रहना, अक्सर मसल्स पट्टों में खिंचावट रहना, हर वक्त आप अपने आप को वीक महसूस करते रहते हैं, ये तमाम इस चीज़ों की अलामात आती हैं। गट रिलेटेड जो इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, ब्लोटिंग, डिस्कम्फर्ट, ये तमाम भी चीज़ें इन्हीं की वजह से जो है वो कुपोज़ीर होती हैं। जहाँ पे पैथोजेंस, जहाँ पर बाहर से जो मुख्तलिफ किस्म का हम फूड कंज्यूम करते हैं वो, और बॉडी के अंदर की मुख्तलिफ किस्म की डेफिशिएंसीज, ये तमाम चीज़ें मिलाकर इस तरह के इन्फ्लामेटरी न्यूट्रिशन डिसऑर्डर्स के अंदर जो इंसानी बॉडी है उसको मुब्तला करते हैं। तो यहाँ पर चाहे आप इंडिविजुअली बात करें या आप जो मिलाकर क्लस्टर ऑफ डिजीज की सूरत पे बात करें, वो चीज़ें हमेशा जो रिलेट हो रही हैं उनके पीछे की वजह जो है वो सेम रहती है। तो इस सारी चीज़ों की वजह जो है हमारे जो डेली रिचुअल्स हैं, जो हमारे खाने पीने के मामलात हैं, जो हम अपने आप को फ्यूलिंग करते हैं, खाना देते हैं, वो ये तमाम चीज़ें जो है इसका सबब बनती है। ओवर यूज ऑफ सिंथेटिक स्टिमुलेंट्स जो है वो सबसे बड़ा सबब है इन चीज़ों का। मुख्तलिफ किस्म की कमर्शियल टीज एंड कॉफ़ीज प्राइमली
ये रूट कॉज है इन सारी चीज़ों की। हाई कैफिनेटेड जो ड्रिंक्स हैं वो इस चीज़ को जो है हमारी एनर्जी को जो है वो डिफ्यूज करती है। एसिडिक लोड हमारी मोस्टली जो फोर्टिफाइड फूड्स हैं, और अगर आप देखें हमारा जंक फूड और मोस्टली जो फोर्टिफाइड फूड है, हम चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन है, चाय से अपने आप को भर लेते हैं। फिर हमारे जो कॉमन सोसाइटी में पाए जाने वाले मुख्तलिफ किस्म के स्नैक्स हैं, ये तमाम वो चीज़ें जो एसिडिक लोड करती हैं आपकी बॉडी के, आपके स्टमक के अंदर जो पीएच वैल्यू है एसिड की, उसको जो है वो बढ़ा देती है। काइंडली अपने माइक जो है वो म्यूट कर लें। मिस अतीक या मिस्टर अतीक बाजवा, प्लीज अपना माइक म्यूट कीजिएगा अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जी, हम बात कर रहे थे एसिडिक लोड की, और मुख्तलिफ किस्म के जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एंड केमिकल्स हैं वो भी बॉडी के अंदर जहाँ टॉक्सिक कैफियत पैदा करते हैं, उससे पहले ये भी एसिडिक कैफियत जो है, जो पीएच वैल्यू होती है, एसिडिटी जो है वो बॉडी के अंदर इंक्रीज करते हैं। एक एसिडिटी होती है जो कि स्टमक के अंदर होती है, जिसे हम हमारे हमें आप जुबान में कहते हैं कि हमें एसिडिटी हो रही है, हमें जो है वो जो है वो हमारे मैदे से कोई इस तरह का पानी जो है वो मुंह की तरफ वापस आ रहा है, जिसे हम अपनी जुबान में ये मुख्तलिफ किस्म के नाम देते हैं। तो उन एक होती है, और एक होती है बॉडी के सेलुलर लेवल पे जो उनकी पीएच वैल्यू है वो। तो वो बढ़ जाने से जो डिस्ट्रक्शन ऑफ सेलुलर मैकेनिज्म है वो होना शुरू हो जाता है। तो मुख्तलिफ किस्म के नर्व सिस्टम के जो ओवर स्टिमुलेशन है जो कि ट्रिगर करते हैं, ठीक है, वो चीज़ों का रिस्पॉन्स भी जो है इसमें कम हो जाता है। अटर्नल फटीग एग्जॉस्ट द ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस ओवर टाइम। यहाँ पर एक छोटी सी एक चीज़ को हमने अपने आप को ना एक बड़े मुख्तलिफ किस्म की हैबिट में डाला है। जैसे मेरे सर में दर्द है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो मैंने चाय पीनी है या कॉफ़ी पीनी है, ठीक है। तो हम इस कॉफ़ी या चाय की तरफ रागिब होते हैं, क्योंकि हमने अपनी हैबिट के अंदर इस चीज़ को इस तरीके से इंक्लूड कर लिया है कि जब तक हम चाय या कॉफी नहीं पिएंगे, हमारी बॉडी उस डिस्टरबेंस, उस कैफियत का शिकार रहेगी कि जैसे मुझे सर में दर्द है, मैं थकावट महसूस कर रहा हूँ। तो ये वो चंद हैबिट्स हैं जिनको हमने ऐसे डेवलप कर लिया कि बॉडी उसकी गिरफ्त में है, और वो हमें लगता है कि इसके बगैर अब हमारा गुजारा नहीं है। लेकिन वो जहाँ हैबिचुअल इश्यूज हैं, उसकी वजह से बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों का नुकसान भी हो रहा है। बट देर इज अ बेटर वे। हम जो डीएक्सएन की फिलॉसफी है, फूड फर्स्ट, सप्लीमेंट सेकंड। मैंने जैसे पहले कहा कि आप बेसिकली आज जिन चीज़ों को हम एज अ हर्बल मेडिसन या हर्बल फूड सप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, आज से अगर पिछले सदी में जाएं, अगर पिछली सदी में भी नहीं, 40-50 साल पहले की अगर बात करें, यही चीजें एज अ फूड इस्तेमाल हुआ करती थी। यही चीजों को फूड का हिस्सा बनाकर एज अ स्पाइस यूज किया जाता था, और लोग इसी वजह से फिट एंड फाइन रहते थे क्योंकि ये उनकी खुराक का हिस्सा था। आज हमने इन चीजों को अलग करके एक मेडिसिन का दर्जा दे दिया कि जब हम बीमार होंगे तो इनको इस्तेमाल करेंगे, और उसकी जगह मिलावट शुदा खाने, फोर्टिफाइड फूड, लैब और फैक्ट्री मेड चीजों को इस्तेमाल करते हैं, और बाद में बीमार होकर फिर डॉक्टर्स के पास हमें जाना पड़ता है। तो इनको इस्तेमाल करना है। डीएक्सन ने आपके लिए जी ये किया कि इन्हीं नेचुरल चीज़ों को एक अच्छी फॉर्म में आप तक पहुंचा दिया कि आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करके वो बेनिफिट्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। ये बेस्ड ऑन होल फूड इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। ये फ्री है फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स, साइंटिफिकली स्टडीड है, डिजाइन फॉर लॉन्ग टर्म यूज है, क्योंकि ये फूड है, ये खाना है। ये वो चीजें हैं जो कि पुराने वक्त में लोग एज अ फूड इस्तेमाल करते थे, आज जिनको हम मेडिसिन के तौर पे जान रहे हैं। The goal is to transform your daily habits, replacing synthetic beverages with functional drinks that heal and support the body. आपकी जितनी भी सिंथेटिक बेवरेजेस हैं वो वक्ती आपको ये महसूस होता है कि इनसे शायद हमें कोई ताकत, कोई बूस्ट, कैफियत मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। फंक्शनल ड्रिंक्स
की तरफ आए, जो कि आपकी बॉडी को नेचुरली सपोर्ट करते हैं। हम अब ये जो रीजन है, हम जो फंक्शनल ड्रिंक्स और ये आर्टिफिशियल फ्लेवर की जो बेवरेजेस हैं, उनके पीछे के रीजन, जैसे मैं पहले भी पीएच वैल्यू का जिक्र किया। फिर एक होता है कि क्विक स्पाइक होता है और देन क्रैश हो जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है कि लॉन्ग टर्म तक जो है वो किसी कैफियत का बने रहना, जैसे एनर्जी का बैलेंस रहना, आप में ताकत, जो जिसको हम अपनी जुबान में ताकत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वो एक खास टाइम तक बना रहे, ताकि आप जो है वो लॉन्ग टर्म तक एनर्जी को फील करते रहें और उस चीज से जो है वो बेनिफिट हासिल कर सके। सो बैलेंस्ड कैफीन प्रोवाइड जेंटल एनर्जी विदाउट द हार्श स्पाइक एंड क्रैश। सो जो डीएक्सन की ये कॉफ़ी है, इसके अंदर इसी तरीके से नेचुरली जो एंटीऑक्सीडेंट और इम्यून सपोर्ट सिस्टम जो है वो मौजूद है, ताकि ये लॉन्ग टर्म कैफियत जो है वो आपके अंदर पैदा करे। इससे मुराद है कि लॉन्ग टर्म तक ये आपको बेनिफिट जो है वो देती रहती है। कैनोटर्मा जो ऋषि मशरूम है, जो कि इस कॉफी के अंदर इसको शामिल किया गया है। कैनोडर्मा एक्ट एज अ इम्यून रेगुलेटर नॉट अ स्टिमुलेंट, सो इट हेल्प्स द बॉडी फाइंड इट्स नेचुरल बैलेंस। प्राइमरी हेल्थ बेनिफिट्स इसकी जो है, ये इम्यून मॉड्यूलेशन के तौर पे काम करती है, एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन रखती है, लीवर सपोर्ट करती है, एड्स करती है द बॉडीज प्राइमरी डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन, और सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन देती है। जो बायो एक्टिव कंपोनेंट्स इसमें पाए जाते हैं वो पॉलीसेकेरेट्स हैं, ट्राइफेनॉइड्स हैं, बीटा ग्लूकेन्स हैं, जो कि नेचुरली काम करते हैं बॉडी के ऊपर। जो हमारी मेन मशरूम कॉफ़ी है, योर डेली चॉइस फॉर मेंटल क्लैरिटी एंड लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल वेलनेस के लिए जो है ये काम करते हैं। प्राइमरी हेल्थ बेनिफिट इसके सपोर्ट्स करता है ब्रेन एंड नर्व हेल्थ को, इन्हांस करता है कोग्निटिव फंक्शन को, और रिड्यूस करता है न्यूरो इन्फ्लामेशन को, और सपोर्ट करता है गट ब्रेन एक्सिस को, ठीक है। तो ये एक नहायत ही ज़बरदस्त आइटम है, जो ये मशरूम है, लाइंस मेन मशरूम, द नेचुरल एनर्जाइजर, जो कोर्डिसेप्स कॉफ़ी है, रिड्यूस करती है फटीग को और इन्हांस करती है वाइटलिटी विदाउट ओवर स्टिमुलेशन के। इसके जो प्राइमरी हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इंप्रूव करते हैं ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन को, इन्हांस करते हैं नेचुरल एनर्जी को, और सपोर्ट करते हैं रेस्पिरेटरी एंड इम्यून फंक्शन को नेचुरली। ये जो वर्ड हम नेचुरली का यूज करते हैं, इसका जो अगर हम मुखफ़फ़ या वजाहत करें, इससे मुराद होती है जो आपकी बॉडी की नेचुरल हेल्थ है, जो कि एक कंटिन्यूसली काम करती है। जैसे मैंने लफ्ज शुरू में यूज किया था इक्विलिब्रियम स्टेट का, कि उसमें कोई रद्दो बदल नहीं होता, वो उस नेचुरल स्टेट के ऊपर बनी रहती है फॉर द लॉन्ग टर्म, और आप एक हेल्थी लाइफ जो है वो गुजारते हैं। सो ये बेस्ट है फॉर फिजिकल एक्टिव इंडिविजुअल्स के लिए, दोज विद क्रोनिक फटीग और इम्यून कंप्रोमाइज कंडीशन पे रहते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त कॉफ़ी है। डीएक्सएन की डेकिफिनेटेड कैफी है, ऑल द एंटीऑक्सीडेंट एंड इम्यून सपोर्टिंग बेनिफिट्स विद कैफीन है इसके साथ। इसके जो स्पेशल फीचर्स है, मिनिमल कैफीन इम्पैक्ट है, परफेक्ट फॉर दोज सेंसिटिव टू स्टिमुलेंट्स है, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। मेंटेन करती है एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स को, यू डोंट सेक्रीफाइस द गुड स्टफ, ये सपोर्ट करती है इम्यून हेल्थ को, डिलीवर्स मशरूम बेनिफिट्स, आइडियल है फॉर हाइपर सेंसिटिव पेशेंट्स के लिए, एंजाइटी प्रोन इंडिविजुअल्स के लिए, रिलैक्सिंग इवनिंग कंजप्शन के लिए। जैसे हम होता है शाम के टाइम पे, हमारी एक आदत होती है 4 से 5 का, वो शाम के टाइम पे चाय या कॉफ़ी पीने की, तो ये उस टाइम के लिए आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि इसके फ़ायदे जो हैं वो बहुत सारे हैं। A synergistic approach to wellness, DX and coffees work together to address the root cause of inflammation, not just the symptoms. रूट कॉज जो एक्चुअल वजह है इन्फ्लामेशन की, उस पे काम करती है। सो दे वर्क सिनर्जेस्टिकली नॉट सिम्टोमेटिकली, सिम्टम बेस पे ये काम नहीं करती, ये रूट कॉज के ऊपर काम करके जो है उसकी वजह को दूर करने की कोशिश करती है, प्रमोट करती है सेलुलर रिपेयर को,
इंप्रूव करती है गट इम्यूनिटी को, रिड्यूस करती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, बैलेंस करती है इम्यून रिस्पॉन्स को, सपोर्ट करती है एड्रेनल एंड नर्वस सिस्टम को। अगर आप बात करें तो ये ओवरऑल आपको एक होलिस्टिक सपोर्ट देती है और आपकी जो नेचुरली वेलनेस है उसको बरकरार रखती है। सो योर प्रैक्टिकल पाथ टू अ हेल्थियर रूटीन, रूटीन आपने बनानी है। हेल्प आपकी नेचर करेगी, डीएक्सएन करेगा ग्रेजुअली एंड सेफली रिप्लेस करेगा अपनी जो कमर्शियल टीज एंड कॉफी है, वो उस फंक्शनल अल्टरनेटिव के साथ, जैसे डीएक्सएन की प्रोडक्ट्स हैं। जैसे मॉर्निंग में एनर्जी एंड इम्यूनिटी चाहिए, स्टार्ट योर डे विद गैनोडर्मा और कॉर्डिसिप्स कॉफ़ी के साथ शुरुआत करें। आफ्टरनून, क्योंकि फोकस और क्लैरिटी चाहिए, आप आस्ता आस्ता थकावट की तरफ जा रहे होते हैं क्योंकि वर्कलोड होता है, तो उस वक्त इन्हांस करना चाहिए योर मेंटल परफॉर्मेंस को। तो उसको लाइन्स मेज कॉफ़ी के साथ जो है वो रिप्लेस करें, यानी कि लॉन्च में जो कॉफ़ी है वो इसमें आपको सपोर्ट करेगी। इवनिंग में रिलैक्स होते हैं, घर वापस आते हैं कॉफ़ी से, अपने कामों से रिलैक्स करना चाहते हैं, तो अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए और रिपेयर करने के लिए जो तमाम दिन की थकावट है उससे, विंड डाउन विद द क्लाइंबिंग कप ऑफ 3 in 1 कॉफ़ी, तो आप इससे फ़ायदा जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स जहाँ पर आप ऑलरेडी चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके आप आसानी से फ़र्क तलाश कर सकते हैं जो कॉमनली कमर्शियल कॉफ़ीज़ आप यूज़ कर रहे थे, और इनमें आपको फ़र्क जो है वो खुद महसूस होगा। अडॉप्टिंग अ फंक्शनल बेवरेज रूटीन इज एन इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट आप किसके ऊपर कर रहे हैं? अपनी ज़ात के ऊपर करें, अपने आप के ऊपर कर रहे हैं, और बेनिफिट भी किसको मिलेंगे? आपको, इन योर लॉन्ग टर्म वाइटिलिटी एंड वेलबींग। आपकी जब अच्छी हेल्थ होगी तो आप अपने इर्द गिर्द, अपनी फैमिली, अपने दोस्त अहबाब, सबके साथ जो है वो अच्छा रिलेशन, हेल्थी रिलेशन मेंटेन कर पाएंगे। एक्सपेक्टेड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, इफ यू वांट, इंप्रूव करें इम्यून रेजिलेंस टू सीजनल चैलेंजेस, रिड्यूस करें इन्फ्लामेटरी एपिसोड एंड डिस्कम्फर्ट, बेटर करें डाइजेशन एंड मोर बैलेंस मेटाबॉलिज्म को, स्टेबल रहें सस्टेन एनर्जी लेवल्स थ्रू आउट द डे 24 आवर्स में, इन्हांस करें मेंटल क्लैरिटी एंड इमोशनल बैलेंस विद द DXN प्रोडक्ट। ईट एंड ड्रिंक बट डू नॉट बी एक्सेसिव। Indeed, he does not like those who commit excess. बैलेंस, नेचुरल बैलेंस बनाकर रखना है। बैलेंस न्यूट्रिशन, माइंडफुल कंजप्शन एंड नेचुरल चॉइसेस आर द कीज टू इम्यूनिटी। सो हीलिंग एंड सस्टेनेबल हेल्थी लाइफस्टाइल, हेल्थी लाइफस्टाइल आप तभी अपना पाएंगे, उसको मेंटेन कर पाएंगे, जब उसके अंदर नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल चीज़ों को शामिल करेंगे, नेगेटिव एनर्जी को दूर करें। हर वो चीज़ जो आपको सुस्ती, कायली, नेगेटिव एनर्जी की तरफ रागिब करे, उस चीज़ों से अपने आप को दूर करें, नेचुरल प्रोडक्ट की तरफ आए। नेचुरल प्रोडक्ट से आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म हेल्थी रह सकते हैं। तो आपका हेल्थी रहना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने आप को हेल्थी रखने के लिए DXN की प्रोडक्ट और DXN के प्लेटफॉर्म के साथ बने रहें, ताकि आप अच्छी एजुकेशन, इंफॉर्मेशन भी हासिल कर सकें और इन प्रोडक्ट से फ़ायदा भी उठा सकें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, otherwise we can stop this. So once again, thank you everyone, everyone. Yes, please, if you have जी any थैंक्स question. अलॉट। जी थैंक्स अलॉट डॉक्टर मंसूर। हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स थे, लेकिन आई थिंक सो नेट इशू की वजह से ना बार बार आते जाते रहे हैं, इस वजह से अभी ये जो है वो एक पार्टिसिपेंट है हमारे साथ जिन्हें लेट ज्वाइन किया, हमाद। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक्स। नो इशू, समटाइम ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। हम दोबारा से इसी चीज़ को दोबारा कंडक्ट कर लेंगे, अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई तो। नहीं तो किसी और टॉपिक पे हम जो इंशाल्लाह दोबारा लोगों की हेल्प और इंफॉर्मेशन के लिए हाजिर हो जाएंगे। नो वरीज। आई थिंक मिस्टर अहमद का कोई क्वेश्चन नहीं है। सो हम आई थिंक ये इस चीज़ को यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ जो है वो हाजिर हो जाएंगे।
जी जी, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। थैंक यू मिस्टर अहमद, आप थैंक कुछ यू कहना मैम। चाहते हैं? अच्छा। आई थिंक उससे जी जी, थैंक यू बताएं। कहना चाह रहे थे। नो वरीज, ओके एवरीवन, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।